जागरूकता, the awareness, a story regarding the great गौतम बुद्ध। एक बौद्ध कहानी, जागरूकता का महत्व, जागरूकता का अर्थ, द मीनिंग ऑफ अलर्टनेस। तो सुनते हैं इस कहानी को। एक बार एक नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु से पूछता है, A young boy asks a Buddhist disciple, वो उस भिक्षु से पूछता है कि मुनिवर होश क्या है और जागरूकता क्या है। What is awareness? What is the essence of being alert? What is the essence of being aware? सेल्फ कॉन्शियस होना क्या होता है? वो इंग्लिश में नहीं पूछता, हिंदी में पूछता कि होश का क्या अर्थ है, जागरूकता का क्या महत्व है, जागरूकता से हमारे जीवन में हमारे जीवन में क्या सुधार आ सकता है और किस गहराई में हम अपने जीवन को ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की मदद से। तो वह पूछता है कि जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु, दैट बुद्धिस्ट डिसाइपल, द डिसाइपल ऑफ द बुद्धा, उस लड़के से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ, एन इंसिडेंट। उस छोटी सी घटना से तुम समझ जाओगे कि जागरूकता से जीवन में कितनी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। हम अपनी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं अगर हम जागरूक हो जाएं, अगर हम अवेयर हो जाएं। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। वो बार बार अंगूठे को केंद्रित कर दे रहा था अपने मन में। वो अंगूठा ही हिलाता हिलाता पूरा समय उसने व्यतीत कर दिया। बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और वो व्यक्ति अंगूठा हिला रहा था। He was just making his toe move. He was just moving his toe. तो वह अपने पैर के अंगूठे को हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस भिक्षु पर पड़ती तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाते थे। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस भिक्षु पर पड़ती है तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध का इस तरह से अचानक चुप हो जाना, बुद्ध के इस तरीके से अचानक चुप हो जाने से वहाँ उपस्थित लोग बहुत चौंकते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। जैसे ही वह भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वह भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है। He stops moving his toe unnecessarily। और बुद्ध से कहता है कि बुद्ध भगवान, आपके शब्द और समय ये दोनों ही कीमती हैं, इसीलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप इसकी चिंता मत करिए। मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका समय है और वैसे भी आपको सुन तो रहा था, तो इससे अंतर क्या पड़ता है? What makes the difference? I was listening to you। इससे क्या अंतर पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं हिल रहा था? तो बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं कि क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे? वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि नहीं। वह भिक्षु, दैट बुद्धिस्ट डिसाइपल, सेड टू बुद्धा, नो, नहीं बुद्ध, नहीं भगवान, नहीं आचार्य, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा पैर का अंगूठा हिल रहा था। मुझे तो पता ही अब लगा है कि मैं अपने अंगूठे को हिला रहा था जब आप चुप हो गए थे। जब आप अचानक से चुप हो जा रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा। बुद्ध कहते हैं
फिर यह छोटी बात नहीं है। देन दिस इज नॉट अ ट्रिवियल एक्टिविटी, दिस इज समथिंग सीरियस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अनकॉन्शियसनेस, अचेतना, अचेतन, मूर्छित। बुद्ध फिर कहते हैं कि यह कोई छोटी बात नहीं, यह बहुत गंभीर बात है। इट इज समथिंग सीरियस, इट इज समथिंग टू बी वरीड फॉर। क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारे बिना मर्जी के हिल सकता है, तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारे मर्जी के कुछ भी करवा लेगा, कुछ भी करवा सकता है, करवा रहा है, शायद ये भी करवा ही रहा है। ये तुम्हारा मन, ये तुम्हारा अंगूठा नहीं हिल रहा, ये भीतर तुम्हारा मन है जो कप रहा है। योर माइंड इज शिवरिंग इनसाइड। और ये जो अंगूठा है ये उसका बस एक अभिव्यक्ति है, ये मन की ही अभिव्यक्ति है, ये मन की ही दुर्बलता की एक अभिव्यक्ति है। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अ डिजीज्ड माइंड, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अ डिजीज्ड स्टेट ऑफ माइंड। तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा पैर का अंगूठा हिल रहा है और तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तुम इसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे उपस्थिति में भी अगर यह हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि तुम मुझे बस सुन रहे हो, सिर्फ औपचारिक रूप से सुन रहे हो। कोई चेतना की लहर तुम्हारे भीतर अभी जगी नहीं मेरे प्रति, मेरे उपदेशों के प्रति। यू आर जस्ट लिसनिंग टू मी अनकॉन्शियसली, यू आर लिसनिंग टू मी जस्ट इन अ वे टू लिसन, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो तुम मुझे अचेतन अवस्था में सुन रहे, और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है कि जिन्हें करने के बारे में वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकते थे। भीतर की अजागरूकता ही सारे पाप करवाती है। सारा उपद्रव जीवन का भीतर की अजागरूकता, अनअवेयरनेस की वजह से डेवलप होता है, क्रिएट होता है। The unawareness give rises to all sins, to all miseries in our life. It is the very root cause of sin. It is the very root cause of miserable life, miserable waves which comes in our life many a times. तो भिक्षु ने उस लड़के को जागरूकता का महत्व समझा दिया। उसने दिखा दिया कि जागरूकता ही सत्य है। जागरूकता नहीं तो कुछ भी पाके आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। फिर जागरूकता रहेगी तो पाप नहीं होगा, जागरूकता रहेगी तो मनुष्य अपने आंतरिक तल पे पापी नहीं बनेगा। और जब आंतरिक तल पे ही मनुष्य पापी नहीं रहेगा तो बाहर से भी कोई पाप कर नहीं सकता। तो बाहरी पाप भी बंद, अंदर का पाप भी बंद। यह है जागरूकता का महत्व। दिस इज द वेरी मीनिंग ऑफ अवेयरनेस।